मुजफ्फरपुर से शिक्षा जगत की एक सकारात्मक और भरोसेमंद तस्वीर सामने आई है, जहां एसआईटी गुरुकुल को लेकर छात्रों की एक जैसी राय देखने को मिली। आज जब मीडिया टीम एसआईटी गुरुकुल पहुंची तो पुराने और नए दोनों तरह के छात्रों ने साफ कहा कि संस्था ने जो वादा किया उसे जमीन पर निभाया है। छात्रों के अनुसार यहां पढ़ाई की गुणवत्ता, नियमित कक्षाएं, समय पर डाउट क्लियरिंग और व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कई विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने पहले अन्य संस्थानों में भी पढ़ाई की, लेकिन जिस तरह की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, अनुशासन और आत्मविश्वास एसआईटी गुरुकुल में मिला, वह अनुभव पहले कहीं नहीं मिला। छात्रों का कहना है कि यहाँ केवल सिलेबस पूरा नहीं कराया जाता है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थी विषय को गहराई से समझे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। मीडिया से बातचीत में एसआईटी गुरुकुल के फाउंडर एवं एकेडमिक डायरेक्टर साहिल सर ने आगामी सत्र के कोर्स स्ट्रक्चर की जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 11 और 12 के लिए मैथ्स का 1 ईयर कंप्लीट कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए पूरे साल की फीस 999 रुपये और बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए 501 रखी गई है। यह सुविधा केवल टॉप 100 छात्रों के लिए सीमित होगी, ताकि हर छात्र को व्यक्तिगत ध्यान मिल सके। साहिल सर ने कहा कि शिक्षा को व्यापार नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह निभाना चाहिए। संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि सीटें सीमित हैं और प्रवेश केवल काउंसलिंग के बाद दिया जाएगा। अनुभव रहा है यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ ऑब्ज़र्व भी किया है। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ऑब्ज़र्व मैंने किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई तब होगा जब वहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, डिसिप्लिन होगा और पढ़ने का मन करेगा। यहाँ पर जो है हम लोग जब आते हैं पढ़ने के लिए तो यहाँ पे हमारा मन करता है ऑटोमेटिक पढ़ने का, कि हम यहाँ पे पढ़ें। यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग होते हैं जब पढ़ते हैं तो मन नहीं करता है, फिर टाल देते हैं कि नहीं मन कर रहा है हमारा पढ़ने का। स्टूडेंट्स में ऐसा प्रॉब्लम होता है, बट हमारे यहाँ पे मन करता है पढ़ने का। और यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। हमारे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। हमारे कुछ डिसिप्लिन रूल्स भी हैं कि हमारे क्लास में भी हमारे कुछ रूल्स हैं कि ये फॉलो करना है और हमें ऐसे पढ़ना है। किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं द्रोण प्रे पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 9th क्लास में हूँ। तो क्या वहाँ स्कूल में कमी रह जाती है जो तुम्हें गुरुकुल से पूरा करना पड़ता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहूँगा। हमारे स्कूल में सर हमारे क्लास की स्ट्रेंथ 60 to 70 स्टूडेंट्स की है और 60 to 70 स्टूडेंट्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टीचर के लिए। वहाँ पर थोड़ा कुछ कमी रह जाता है जो कि हम यहाँ पे आके फुलफ़िल कर लेते हैं और यहाँ पे फुलफ़िल होता भी है। हमारे ट्यूटर्स आ जाइए आप लोग प्लीज़। स्टार्ट। कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली बात, मेरा नाम रोशन राज है। मैं यहाँ पे स्पेशली 9th 10th को फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाता हूँ और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है सही है। स्पेशली मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस एरिया में क्या है, इस मुजफ्फरपुर में क्या है कि बच्चे को समझ में आया नहीं है, 1 घंटा क्लास है ओवर कर दे, ये होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। जब तक बच्चा को समझ में नहीं आए, एक एक बच्चा के एक एक कंसेप्ट समझाया जाता है। अगर समझ में आ जाता है तब ये क्या होता है, छुट्टी होती है। ये नहीं हो कि 1 घंटा पढ़े उससे छुट्टी हो जाए, ये चीज़ यहाँ पे क्या है। मेरी ओर से आप लोग को ये नहीं कहा गया कि आपका पेमेंट आपको तभी मिलेगा जब बच्चे का उस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रिजल्ट स्कोर हो जाएगा और जब बच्चे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे? यस सर। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको ये फील नहीं हुआ कि लाइक बच्चे को अगर यहाँ पे नहीं, आप कितना भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, लेकिन बच्चा संतुष्ट नहीं है, बच्चा को उस चैप्टर में रिजल्ट नहीं आया, हम ट्यूटर को पे ही नहीं करते? यस सर। हम ट्यूटर को तभी पे करते हैं कि सर आप ना मैथ्स में 15 चैप्टर है, आप मत पढ़ाओ 15 चैप्टर। हम लोग ने घूम लिए सर, कोटा घूमा, बैंगलोर में रहा, दिल्ली में रहा, नोएडा में रहा, यूपी में रहा, बहुत सारे कोचिंग सच फ्रेंड हमारे साथ है। हमें ना बस इतना है कि आप मैथ्स में 4 ही चैप्टर पढ़ाओ। बुक्स भी होते हैं ना, ऑथर जो होते हैं, ऑथर को लगता है कि मुझे मैथ्स में सिर्फ 2 ही चैप्टर अच्छे से आता है, वो 2 ही चैप्टर को अच्छे से लेके पब्लिश करते हैं। तो अलग अलग बुक्स आते हैं, अलग अलग खंड आते हैं। तो आपको 4 चैप्टर आता है, आप 4 चैप्टर ही पढ़ाओ, लेकिन वो 4 चैप्टर में बच्चे का ना पूरा समझ में आना चाहिए, पूरा उसका नंबर आना चाहिए, तब हम आपको पेमेंट करेंगे। और नहीं आ रहा, बच्चे बोले कि नहीं सर मेरे को कहीं से भी दिक्कत रहेगी, हम आपको पेमेंट ही नहीं करेंगे। कंटिन्यू करें जी। मेरा नाम सानू सिंह परमार हुआ। एज अ फिज़िक्स फैकल्टी मैं पिछले 3 सालों से मिस्टर साहिल सर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैं कम शब्द में एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एसआईटी गुरुकुल इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। और सारे बच्चे इस बात का अनुभव भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ और दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में मैं ये सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप लोग भी गए होंगे, वहाँ पे मास पे फोकस करा जाता है और हमारे इंस्टीट्यूट में क्वालिटी एजुकेशन में फोकस करा जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बोला थोड़ा देर पहले कि इट्स लाइक ए फैमिली टू मी, तो फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, एकेडमिक चीज़ों पे ज़्यादा, एकेडमिक चीज़ों पर फोकस ऑब्वियसली करा जाता है,
लेकिन यहाँ पे एकेडमी के साथ साथ बच्चे की लाइफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उन सारी चीज़ों का सलूशन कराया जाता है। और हम लोग एक बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह, जो हमारे डायरेक्टर जो फाउंडर हुए इस SIT गुरुकुल के मिस्टर साहिल सर, वो बच्चों की हर एक पहलू पर ध्यान देते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करा जाता है यहाँ पे। मैं बच्चों से एक बात और बोलना चाहूँगा कि बच्चे जो है ना लाइफ में हार्ड वर्क करते रहो, लाइफ में अपने टीचर का सम्मान करो, अपने माँ बाप का जो सम्मान करो, और जब सफल हो जाओ तो पीछे मुड़ कर ज़रूर देखना और अपने रूट पे ज़रूर फोकस करना कि तुम्हें यहाँ पहुँचाने वाले कौन कौन लोग हैं, कौन कौन टीचर से लेकर के अपने मम्मी पापा से लेकर के हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ना अपने लाइफ में सफल बनो। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आप ऑल लेडीज से पहले भी अपना खुद का कोचिंग चला रहे हैं। राइट। तो सर आप इतने सालों से इस बैरिया मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं। मैंने आपको फिजिक्स का टेस्ट लिया, आप बहुत अच्छा लगे। बच्चे को यहाँ पे आपने 95%, 98%, 99%, बिहार बोर्ड टॉपर, CBSE बोर्ड टॉपर, इतना रिजल्ट आपने दिया बच्चों को। मुझे आपसे प्रभावित हुआ मैं, और मैंने आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी दिया पढ़ाने के लिए कुछ इकाई दहाई बच्चों को। सर आपको ऐसा कभी लगा कि इस जगह पर आने के बाद साहिल सर ने कभी भी व्यवसायिक कोई बातें किया हो, कभी भी बच्चों की भलाई छोड़कर दुनिया की कोई भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हो आपका, और कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आई हो पूरे क्लासेस लेने में से? जैसा कि मैंने पहले कहा कि इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। ऐसे ही नहीं बोल देते हैं कोई टीचर की कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। मैं भी बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ, और मैं भी जो है ना खुद मैं अपना इंस्टीट्यूट भी रन करता हूँ ऐसे। तो सर से मेरा जो है ना जुड़ाव जो है ना पिछले 3 साल पहले हुआ था, और इनके साथ जुड़ना जो है ना इन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म किया। और जिन बच्चों के साथ मैं जुड़ा हूँ, तो बच्चे तो मेरे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं, तो मेरे बारे में ज़्यादातर मेरे से ज़्यादा तो वही बताते वैसे। लेकिन ये इंस्टीट्यूट वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात यहाँ पे माहौल और जो है ना इन्वायरमेंट यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है, वो आपको जो है ना और दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं दिया जाएगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने मुजफ्फरपुर को ऑब्जर्व करा है। तो बेसिकली यहाँ पे मास नहीं है, मैंने बोला कि क्वालिटी एजुकेशन फोकस करा जाता है, बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए यहाँ पे काम करा जाता है। अभी भी जो इंटरेक्शन इतने बच्चों के बीच में हुआ है, और हमारे संदीप जी हैं, सारे मीडिया लोग इस जगह पे, इससे बच्चों के साइकोलॉजिकल पे क्या प्रभाव आएगा? बच्चे जो है ना सबसे ज़्यादा माहौल से सीखते हैं। तो बच्चे को स्टेज जो है ना पे जाने पे कैमरा जैसे ओपन हो जाता है तो वो जो है ना बोलना बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी यहाँ पे फोकस करा जाता है। शुरू करें सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ यहाँ पे, जहाँ मैंने पिछले साल ही ज्वाइन किया है यहाँ, और अभी से मैं 2-3 जगह भी मैंने पढ़ाया है। लेकिन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ का ये है, जो बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे सर ने भी अभी कहा मास पे फोकस किया जाता है, और ये हमेशा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सिर्फ बैच को लेके चला जाता है। आपके अगर 10 बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप उनको सिर्फ फोकस करते हो, बाकी जो 20 बच गए, बाकी जो 30 बच गए, उनके लिए हम नहीं सोचते, बस वो आए, हमारा कोचिंग चल जाए, यही फोकस होता है। लेकिन यहाँ है कि 1 to 1 हो। लाइफ में सिर्फ पढ़ना या बेसिक नहीं होता, आपका डिसिप्लिन क्या है, आप आगे क्या बढ़ रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप लाइफ को कैसे टैकल करते हैं, यहाँ ये सिखलाया जाता है। डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है, हर जगह भी होना चाहिए, लेकिन आप इंटरेक्ट कैसे करते हो। जैसे खासकर सर मैंने ये देखा है, बिहार के स्टूडेंट के साथ ज़्यादातर स्किल्स का थोड़ा इशू होता है। अगर आपको कहीं एक मास कम्युनिकेशन बहुत बड़े लेवल पे अगर आपको कहीं बोलना है, आपके पास जितना स्टोरेज है आप उतना नहीं बोल पाते। तो वो यहाँ सिखलाया जाता है कि आप अपने 100% को कैसे किसी भी फील्ड में देना चाहते हैं। इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ क्वालिटी के साथ साथ आगे लाइफ को भी कैसे आप काम करते हो, सिर्फ 12th 10th या एक स्किल नहीं, लाइफ पूरा आपका कैसे गोल कंप्लीट होता है। इसीलिए थैंक यू सो मच। स्टूडेंट हैं जो इस कैंपस के इनागुरेशन के बाद यहाँ क्लास 6 के लिए ये एडमिशन लिए हैं, सॉरी क्लास 7 के लिए एडमिशन लिए हैं, लेकिन इनका क्लास 7 इनके स्कूल के एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट होगा। तो अभी ये हमारे क्लास 6 के रिवीजन बैच में आए हैं 30 डेज के कोर्स को लेकर, है ना। तो अभी समझिए ओके, तो जो ओल्ड स्टूडेंट ने जो आपको फीडबैक शेयर किया वो तो उनके पूरे साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वो न्यू स्टूडेंट जो एक्सपीरियंंस आपको शेयर करेंगे SIT गुरुकुल में, जो जब से ये आए हैं उनसे इनको क्या डिफरेंट लगा है, क्या चीज़ें सही लगी है, हमारे स्टूडेंट बताएंगे। सबसे पहले मेरा नाम आर्यवीर गुप्ता। मैं जनवरी 17 को आया था SIT गुरुकुल में। मैं उस समय बहुत नर्वस था कि मैं टेस्ट में पास हो पाऊँगा कि नहीं, मुझे SIT गुरुकुल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं, मैं यहाँ पढ़ने के लायक हूँ कि नहीं। मैं जब आया था तो बहुत ही वीक था साइंस में, मैथ्स में,
तो मैं जब आया उसके बाद साहिल सर ने मेरा टेस्ट लिया और बहुत से प्रोसीजर काउंसलिंग हुए और उसके बाद मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए। मुझे नोट्स प्रोवाइड कराया गए सर के द्वारा और फिर 2 to 3 डेज़ तक मेरा साहिल सर के साथ क्लास हुआ। उसके बाद फिर ट्यूटर्स आके मुझे क्लासरूम में बैठाने लगे। क्लासरूम का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। ट्यूटर्स हर एक टॉपिक को एकदम क्लैरिफाई करके समझाते थे। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या चीज़ें आपको SIT गुरुकुल में एडमिशन डेट से अभी तक सबसे अलग लगी? सर अभी तक ये अलग लगा कि यहाँ पे जो नोट्स और ट्यूटर्स और जो सर लोग हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली पोलाइटली और जो भी क्वेश्चन डाउट हो या कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप पूछ सकते हैं और उसे सरल करने के एक से एक सरल कर। स्टार्ट करें? ऑल राइट। तो आज SIT गुरुकुल 8 फरवरी को आप सब लोग आए, इसके लिए बेहद शुक्रिया। आज हम लोगों ने एक इवेंट रखा है। अपने ओल्ड स्टूडेंट जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो भी लास्ट ईयर यहाँ SIT गुरुकुल में आए थे, जब हमारा ये बीबीगंज वाला ब्रांच ओपन नहीं हुआ था, तो जब ये लोग उस टाइम पे आए थे तो इन्हें जो भी ड्यूरेशंस यहाँ पे ये अपना फिनिश कर चुके हैं और इनको जो भी प्रोमिसेस की गई थी, क्या वो फुलफिल हुआ? SIT गुरुकुल आने के बाद इनके लाइफ में क्या चेंजेस आया, इनकी एकेडमिक क्या चेंजेस आई, ट्यूटर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस इनके लिए कैसा रहा, ये सारी चीज़ों का आज हम लेकर डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अपने ओल्ड स्टूडेंट, ये बीबीगंज कैंपस में SIT गुरुकुल में साक्षी, ARK और अदर स्टूडेंट अब्सेंट हैं। इस बीच में हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे हिमांगी को। हिमांगी आप आ जाइए प्लीज़। ये चलिए, इनका नाम हिमांगी है। आप क्लास 9 से? यस सर। ऑल राइट। जब आप SIT गुरुकुल में आए थे तो आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन मेरे साथ हुई थी? ओके। मैं चाहूँगा कि आज आप इन लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप क्लास 9 में जो भी ड्यूरेशन में आए थे, कब आए थे, कितना टाइम हो गया आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, इससे पहले आप कहाँ पढ़ती थी और यहाँ आने के बाद आज आपके साथ कैसा हो रहा, और हमने जो भी SIT गुरुकुल में आपको प्रॉमिस की थी वो फुलफिल हुआ या नहीं, ये सारी चीज़ें आप बताइए। ओके, ऑल। सो बेसिकली अराउंड 3 मंथ्स हो गया SIT गुरुकुल को ज्वाइन किए हुए और नवंबर के टाइम पे मेरा एडमिशन हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि एडमिशन के टाइम पे एक था अंदर से कि होगा नहीं होगा, क्योंकि सर के बारे में बहुत मैंने सुना था, पापा बताए थे, अंकल भी बताए थे। एडमिशन मेरा इस बेसिस पे नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास बहुत नॉलेज था, जहाँ तक हमको लगता है, इसलिए हुआ क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट में हम थे। तो ऐसा था कि उसी अकॉर्डिंग बिहेव भी करना है और एक बाउंड्रीज सब कुछ ध्यान में रख के आगे प्रोसीड करना है। इससे पहले कोई कोचिंग ज्वाइन तो मैंने नहीं किया था, होम ट्यूशन था, लेकिन सीरियसली SIT गुरुकुल में बहुत बेटर एक्सपीरियंस मिला